हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक अपने इस मैथमेटिक्स के बेसिक मैथ्स के कोर्स में कैलकुलस और वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हैं? इमेजिन करिए एक ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में उसको कहते हैं लंब, और सबसे बड़ी वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, एच, हिंदी में कहते हैं कर्ण, और तीसरी वाली साइड को कहते हैं बेस, यानी हिंदी में कहते हैं आधार। तो सीखा हमने ये कि एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल लेते थीटा, अगर ये एंगल होता तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती। हमने ये एंगल कंसीडर किया है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली बेस हो गई, और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। अब परिभाषा क्या है? साइन थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। कॉस थीटा को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। tan थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अगर मान लीजिए उल्टा कर दें, 1/sin थीटा, साइन थीटा को उल्टा कर दो, क्या आएगा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा हो जाता है, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। तो मतलब ये कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा को उल्टा करिए, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है। तो कितना? कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आगे बढ़िए, tan थीटा, tan थीटा को उल्टा करिए, 1/tan थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का उल्टा है। tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अभी जो मैंने रेशियोज की बात करी थी, इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसके बाद जो अगली बात है वो है कुछ फॉर्मूले। जैसे ये तो मैंने आपको अभी बताया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला आप याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको याद करना है। मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको याद ही करना है। इसको याद करिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको याद करिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको आपको याद करना है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे इसको एक बार आप देख लीजिए फॉर्मूले को। ये क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, ये जो आपका ये बना हुआ है टेबल, टेबल पे ध्यान दीजिए। ये टेबल जो है, इसमें यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और ऊपर लिखे हैं एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। दीज आर द एंगल्स। एंगल्स में ये क्या, एक चीज जान लीजिए कि 180 डिग्री अगर एंगल है तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू पाई रेडियंस। पाई रेडियंस के बराबर होता है, इसको याद कर लीजिए। और ये टेबल आप याद करिए,
तो जैसे इसको, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा लिखा है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, इस तरह याद करिए। साइन 120 की √3/2, साइन 135 की 1/√2, साइन 150 की हाफ, साइन 180 की 0। इसी तरह ये कॉस की दी हुई है, टेन की दी हुई है, और बाकी आप सब निकाल लोगे। जैसे साइन की आपने निकाली, और अगर आपको कोसेक की निकालनी है, जैसे आपको मान लीजिए साइन 30, साइन 30 आपको पता चल गया हाफ है। तो अभी हमने देखा था कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो अगर मुझे निकालना है कोसेक 30 डिग्री, दैट विल बी 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ है, ये हाफ है, तो कोसेक 30 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए 2 हो जाएगा। ऐसे बाकी सारे एंगल्स आ जाएंगे। अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज ये याद हैं तो आपको बाकी सारे एंगल्स, आप बाकी सारे अलग जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, वो सब यहीं से आ जाएंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतना याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो याद होना चाहिए, 90 तक। उसके बाद तो चलिए आप निकाल लोगे, साइन 90 तक तो याद कर लो, 90 तक याद कर लो। अगर आगे याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप 90 तक याद कर लो तो बाकी आगे एक तरीका होता है, उससे आप निकाल सकते हो, आगे का आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम है। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है कि एक क्वाड्रेंट बनाइए, एक 2 लाइन खींच लीजिए ऐसे, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इधर आइए, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे लिखिए ए, ऐसे लिखिए ASTC, ऐसे याद करिए। ऐड, ऐड, ऐड में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, ए। एस शुगर, शुगर में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, एस। टू, टी में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, टी। कॉफी, कॉफी में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, सी। तो ऐसे याद करिए, ऐड शुगर टू कॉफी, देखिए वहां लिखा है ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद करिए। ऐड का ए, शुगर का एस, टू का टी, कॉफी का सी, ASTC। यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब ये हो गया ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल, ए से ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब है इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अभी मैं मीनिंग समझाऊंगा उसका, अभी मीनिंग समझाऊंगा, थोड़ी पेशेंस रखिए प्लीज। यहाँ पे हो गया ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब हो गया साइन पॉजिटिव। यहाँ पे टी लिखा है मतलब टैन पॉजिटिव, यहाँ पे सी लिखा है मतलब कॉस पॉजिटिव, ऐसे। अब इसको आगे समझते हैं हम कि इससे कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज, पहले मैं क्वाड्रेंट बना लूं, ASTC, ASTC, यहाँ पे लिखिए 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐड करते रहिए। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, एक
रिवॉल्विंग लाइन इमेजिन करिए, एक लाइन ऐसे है जो कि रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, रिवॉल्विंग लाइन है। तो जब वो लाइन इस पोजीशन पे है, वो रिवॉल्विंग लाइन है, वो रिवॉल्विंग लाइन जब इस पोजीशन पे है तो इस लाइन के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो अभी ये एंगल 0 डिग्री है। फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा हूँ रिवॉल्विंग लाइन को, तो ये एंगल देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। जब यहाँ पे पहुँच जाएगी रिवॉल्विंग लाइन तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री। जब रिवॉल्विंग लाइन इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पहुँच गई, और उसके बाद और इसको घुमाइए रिवॉल्विंग लाइन को, जब घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा 90 ऐड करते जाइए, 90 प्लस 90 ये कितना हो गया 180। और घूमिए 180 में 90, 180 के बाद और घुमाइए 90 और घुमाइए तो कितना हुआ 270। 270 के बाद इसको और 90 घुमाइए तो कितना हुआ 360। पूरा ये 360 घूम गया ऐसे। ये रिवॉल्विंग लाइन थी, ये एंगल थीटा था। ये रिवॉल्विंग लाइन, जब ये रिवॉल्विंग लाइन है, जब ये रिवॉल्विंग लाइन बिल्कुल ऐसे होगी इस पोजीशन पे तो थीटा 0 होगा। फिर ऐसे घुमा रहा हूँ रिवॉल्विंग लाइन को तो थीटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे थीटा 90 हुआ, और इसको घुमा रहा हूँ इस पोजीशन पे ले आया थीटा 180 हुआ, और इसको घुमा रहा हूँ इस पोजीशन में ले आया थीटा 270 हुआ, और इसको घुमा रहा हूँ इस पोजीशन में आया थीटा 360 हुआ। तो अच्छा, अब मान लीजिए इससे आपको क्या हेल्प मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको निकालना है व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे है, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 डिग्री है, और मैंने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो मैं पीछे गया, प्लस कर दिया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, कैलकुलस का कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। अगर मैं 90 पे हूँ, अभी मैंने प्लस कर दिया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, माइनस कर दिया तो पीछे जाऊंगा, क्लॉकवाइज घूमूंगा। तो मुझे क्या निकालना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 पे यहाँ पे हैं आप, ये देखिए 90 पे हैं, फिर माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे जाइए, एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाइए, पीछे जाइए मतलब क्लॉकवाइज जाइए ऐसे। तो आप कहाँ पहुँचोगे, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ए लिखा है मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। और जब ये 90 होता है, यहाँ पे अगर 90 है तो साइन का कॉस बन जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से आप इसको याद करिए। इसी तरह अगर आपको निकालना है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री ये है, माइनस थीटा करिए, माइनस मतलब पीछे चलिए ऐसे, तो आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए, कितना हो जाएगा प्लस, और 90 अगर लिखा है तो साइन का कॉस का साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा। 90 का मतलब क्या होता है π/2 रेडियंस, तो वहाँ पे देखिए π/2 रेडियन लिखा है, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको π/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ π/2 रेडियंस, 90 डिग्री। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस, पाई रेडियंस। तो 90 डिग्री का क्या मतलब होगा, आधा कर दो π/2 रेडियंस, तो 90 डिग्री को π/2 रेडियंस लिख सकते हैं। इसी तरह cos π/2 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा। देखिए वहाँ वो लिखा होगा उन्होंने, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कर दिया मतलब आप पीछे जा रहे हो,
तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव मतलब ये प्लस होगा। और अगर ये 90 आ गया तो 90 में tan का कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब tan पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा। वहाँ पे देखिए tan पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, ऐसे हो गया। इसी तरह अगर हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू तो ये है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे मेरा हाथ है, प्लस थीटा, प्लस मतलब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसमें साइन पॉजिटिव है, एस पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे साइन लिखा है तो ये प्लस होगा। और अगर यहाँ पे 90 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस थीटा होगा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये देखिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। इसी तरह अगर यहाँ पे कॉस होता, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, एस पॉजिटिव, एस लिखा है, एस लिखा है मतलब एस साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव होगा, माइनस हो गया। और इस क्योंकि अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो देखिए कॉस 90 प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर ये tan आता है, tan पाई बाई टू प्लस थीटा, tan पाई बाई टू यहाँ पे है 90 डिग्री, प्लस थीटा मतलब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव, एस पॉजिटिव मतलब केवल साइन पॉजिटिव, लेकिन अगर केवल साइन पॉजिटिव है तो tan नेगेटिव होगा तो माइनस। और अगर 90 आता है, tan के साथ 90 है तो ये बदल जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सो tan पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यहाँ देखिए tan पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो निपट गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, मतलब हमने यहाँ तक पहुँचा दिया ना, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, 90 वाला हमने निपटा दिया। अब 180 वाले को देखो, अगर मुझे निकालना है साइन 180 माइनस थीटा, 180 को क्या कहते हैं बेटा, पाई रेडियंस, 180 को पाई कहते हैं, तो मैं इसमें यहाँ पे पाई भी लिख सकता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। साइन 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री ये है, माइनस थीटा किया तो आप पीछे गए, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ये साइन है ये पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ 180 लिखा है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए आगे देखिए, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, फिर से आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, माइनस किया, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा, यानी ये माइनस होगा। अगर यहाँ 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, सो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। सो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, वहाँ देखिए लिखा हुआ है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली tan का लीजिए, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में आप इस क्वाड्रेंट में हो, इसमें साइन पॉजिटिव है तो tan नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी माइनस 180 में tan का tan ही रहेगा, tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। यहाँ देखिए, तो इस तरह से ये पूरा ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बना के लाया हूँ आप लोग के लिए, इसको आप देखिए गौर से, और इसको इसके ट्रिग्नोमेट्री ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम से चल रहा है इसको आप एक बार देखिए ध्यान से और याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को आगे समझाऊंगा,
तब तक आप, मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप खुद इसको बना के लाइए। 90 में चेंज होगा और 270 में चेंज होगा। 90 में क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। और 270 में भी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। बाकी 180 और 360 में चेंज नहीं आएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। इस टेबल के को पूरा बना के लाना है आपको, आप होमवर्क की तरह। तो चलिए, आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा आइडिया दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी सिलसिले को हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे ऑब्वियसली। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।